तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप आ चुके हैं मेरे साथ इस सेशन में अभी मैथ्स का सेशन लेके। जैसा आपको पता है कि वहां पर हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है और ज्योमेट्री का हमने लाइन एंड एंगल को कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। मैं मंजीत हाजिर हूं आपके नए सेशन के साथ यूपीएसआई 2025, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट को। प्यारे भाई, आप सभी को पता है कि हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 की ये तीसरी क्लास ले रहे हैं, न्याय निगमन मतलब न्याय वाक्य, जिसको हम सिलोज में बोलते हैं या न्याय निगमन भी कहीं कहीं पर हम इसको बोल देते हैं। तो ये सब चीजें भाई हमने वहां पर पढ़ी थी, आप बहुत प्यार से इन सब चीजों को देख सकते हैं और उम्मीद यही है आप लोगों से कि ये सब चीजें बहुत प्यारे तरीके से साथ आप मेरे से पढ़ें और अपने उसमें दोस्तों चार चांद बनाएं। ठीक है, चलिए तो सिलोज को पढ़ते हैं भाई, न्याय वाक्य को पढ़ते हैं। कैसे कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पिछली क्लास को भी दोस्तों डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था बेटा, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टाइप 1 पढ़ चुके थे, टाइप 2 हम लोग स्टार्ट किए थे, और टाइप 2 का जो नाम था वो प्यारे बच्चे क्या था, आपने कहा सर वो था इनडायरेक्ट कंफ्यूजन। क्या था दोस्तों? इनडायरेक्ट कंफ्यूजन, है ना। मैं थोड़ा सा पीछे का थोड़ा सा पढ़ा देता हूं आपको, ताकि आगे की क्लास वहीं से स्टार्ट हो सके। इनडायरेक्ट कंक्लूजन सर वो कंक्लूजन कहलाता है जो जो दो स्टेटमेंट से मिलकर पारित होता है। जो दो स्टेटमेंट से क्या होता है दोस्तों? मिलकर पारित होता है ना, मिलकर बना होता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। आपने ये भी कहा कि जो दो स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। आपने ये भी कहा है सर, कभी भी दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन पारित होगा तो एक तो कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए? कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, और दूसरी बात कॉमन टर्म्स पर दोस्तों 100 वैल्यू होनी चाहिए, ये आपने कहा था। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको साइन मेथड पढ़ाया था कि अगर पहला पहला पॉजिटिव है तो दोस्तों पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो दोस्तों निगेटिव आएगा, और निगेटिव निगेटिव है तो दोस्तों नॉट डिफाइंड आएगा। ये हमने यहाँ पर क्लियर करा था। आज दोस्तों हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम चेन रूल को भी समझेंगे और ये डायरेक्ट कंक्लूजन की हमारी फिर लास्ट क्लास हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आइदर और नाइदर की कंडीशन को कलर ऑब्जर्व समझ लेंगे। चलिए तो भाई एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट जो कि हमने कल भी लिया था, लेकिन कल दोस्तों लाइट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं है भाई, टेक्निकल जमाना है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। टेक्निकल चीजें हैं तो दोस्तों क्या ही कर सकते हैं चीजों में। आइए सर समझते हैं बहुत प्यार से। मैंने कहा बेटा नन, मैंने कल यही चीजें बोली थी कि नन कार, यही था ना दोस्तों, नन कार आर बसेस, है ना। और दूसरी बात करें तो ऑल बसेस, यही शायद था कल क्वेश्चन, ऑल बसेस आर टेम्पो, यही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, है ना। अगर यही था तो आप प्लीज उसी क्वेश्चन से दोस्तों शुरुआत करते हैं जहां हमने कल छोड़ी थी क्लास। प्यारे बच्चे, हिंदी में अगर हम बात करें नन कार आर बसेस मतलब कोई कार बस नहीं है, कोई कार क्या नहीं है? बस नहीं है। हिंदी यार जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भाई। सभी कार टेम्पो हैं और सभी बस क्या है दोस्तों? टेम्पो है। सभी बस टेम्पो है ना। ये आपका एक स्टेटमेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, तो आपको पता है कि भाई कंक्लूजन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आइए सर कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं 6 दे देता हूं, देने को तो मैं बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन आपको तो केवल 2 ही मिलेंगे, आपको पता है। प्यारे बच्चे, मैंने सबसे पहला दिया कि ऑल टेम्पो आर कार। दूसरा मैंने दिया कि सम टेम्पो आर नॉट कार। फिर मैंने तीसरा दिया कि सम कार आर नॉट टेम्पो। फिर मैंने दिया भाई ऑल कार आर टेम्पो। और फिर मैंने दिया कि सम कार आर टेम्पो। और मैंने कहा बेटा, मैंने कहा नो टेम्पो आर कार, नो टेम्पो आर कार। तो ये मैंने 6 कंक्लूजन आपको प्यारे बच्चे दे दिए।
6 में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आप मुझे बताएंगे जी। 6 में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास मेरी ली है तो बहुत शानदार तरीके से आप ये सब चीजें का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले भाई मैंने आपको कहा था पहले चेक करो कि दोनों मिलकर कोई कंक्लूजन पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या कहा था, कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। आपने कहा यस सर बसेस है, बसेस है, बहुत बढ़िया गुरुजी। पहली बात हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कॉमन टर्म्स है। दूसरी बात कॉमन टर्म्स पर दोस्तों 100 वैल्यू होनी चाहिए। मैंने कहा नन की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, आपने कहा सर 100 एंड 100 होती है, तो कॉमन टर्म्स पर 100 तो यही मिल गई। ऑल की वैल्यू भाई 100 एंड इसकी वैल्यू दोस्तों 50 होती है, खत्म कंडीशन। तो कॉमन टर्म्स पर भी है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर भाई कंक्लूजन पैदा करेंगे। अब देखते हैं भाई ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है दोस्तों पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर कैसा देंगे भाई, नेगेटिव ही देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव देंगे, तो नेगेटिव वाले भाई पॉजिटिव वाले तो सारे काट दो, ये पॉजिटिव वाला कट जाएगा। ये भाई क्या है, नेगेटिव है, देखो समकारा नोट ये भी है, समकार ऑल कारा टेम्पो ये काट दो, समकारा टेम्पो ये भी काट दो, नो एक ये है नेगेटिव। तो बस हमारे पास 3 बचे, 3 तो भाई ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब ये सही है गलत है तो खर्चा आमदनी से चेक कर लेते हैं। तो खर्चा आमदनी कैसे भाई, आओ मैंने आपको कहा था भाई देखो सम टेम्पो आर नोट, तो ये सम नोट का केस है, और सम नोट के केस में बेटा ये 50 होता है और ये 100 होता है ना। तो सम टेम्पो, टेम्पो कितने कमा रहा है भाई, 50 रुपए कमा रहा है, 50 ही उड़ा रहा है, बिल्कुल सही बात है। कार कितने कमा रही है, 100 रुपए, 100 उड़ा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्या है बच्चा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात करते हैं सम कार आर नोट टेम्पो, तो ये भी वही है भाई, 50 है एंड ये दोस्तों 100 है। तो ध्यान से देखो बेटा कार कितने कमा रही है, कार कमाती है 100 रुपए, उड़ा कितने रही है 50 रुपए, तो आराम से उड़ा लेगी। टेम्पो कमाता है भाई कितना, टेम्पो कमाता है 50 रुपए, 100 रुपए भाई नहीं उड़ा पाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। आगे कहानी करती नो टेम्पो आर कार, तो नो पर भैया 100 एंड 100 वैल्यू होती है। भैया टेम्पो कितने कमाता है, 50 रुपए, उड़ा रहा है 100 रुपए, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो केवल एक क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। और ये सब के सब दोस्तों 1+2 से थे, मतलब ये दोस्तों इनडायरेक्ट कंक्लूजन से थे। किससे थे प्यारे भाई, इनडायरेक्ट कंक्लूजन से थे। आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगर आपने यही जवाब दिया था तो आपकी प्रैक्टिस में कह सकता हूं बहुत शानदार है, आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद दोस्तों चेन रूल पर चलेंगे, और उसके बाद इनडायरेक्ट कंक्लूजन वाला एकदम हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहता हूं, प्यार से चीजों को समझ लेना। चलिए नेक्स्ट, और वो जो क्वेश्चन मैं ले आऊंगा दोस्तों वो 3 स्टेटमेंट का लेता हूं, है ना। स्टेटमेंट मैंने दिया, स्टेटमेंट बहुत प्यार से भाई चीजों को समझ लेना, 3 का मैं दे देता हूं आपको, है ना। और उसमें हर एक चीज भाई मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, बहुत प्यार से समझना। आइए, मैंने कहा ऑल ए आर बी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ए लिखने पर आपको यहां कुछ भी मिल सकता है कि नहीं, ऑल ए आर बी। दूसरा मैंने दिया ऑल बी आर सी, ये पहला है। दूसरा मैंने दिया बेटा ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। और तीसरा मैंने 3 स्टेटमेंट का मैं दे रहा हूं ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी। अब क्या मिलेगा आपको ही पता है भाई, कंक्लूजन मिलेंगे। तो आइए सर कंक्लूजन लिखता हूं मैं यहां पर, और बहुत सारे कंक्लूजन मैं आप यहां पर लिखने का प्रयास करूंगा, बहुत सारे। ठीक है, आइए सर समझते हैं। मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए पहले हम इससे समझ लेते हैं। मैंने कहा सम ए आर सी, दूसरा मैंने कहा बच्चे सम सी आर ए, मैंने कहा ऑल सी आर ए, मैंने कहा नन ए आर सी। ठीक है सर, उसके बाद बच्चे 5वां लिया, छठा, 7वां, 8वां। मैंने कहा ऑल बी आर डी, मैंने कहा बेटा नन डी आर बी, मैंने कहा सम बी आर डी, मैंने कहा सम डी आर बी। ठीक है भाई, दिख रहा है ना भाई, आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन मैं इससे कितने बन सकते हैं वो सब चीजें आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, फिर भाई 9, 10, 11, 12। मैंने कहा सम बी आर ए, मैंने कहा सम ए आर बी, मैंने कहा सम सी आर बी,
मैंने कहा ऑल सी आर बी। 13 14 मैंने कहा नन डी आर सी, मैंने कहा सम सी आर नॉट डी। भाई मैंने 14 लिए हैं, बनाने को तो मैं और भी बहुत सारे बना सकता हूं, लेकिन आप प्लीज इसका राइट आंसर दीजिएगा कि सर क्या हो सकता है, कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। आप अपने नोट्स में बेटा लिखने का प्रयास करिएगा जी, नोट्स में लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं और लिख देता हूं, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया भी लिख देता हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। आप इतना इनका दीजिएगा। मैंने कहा सम ए आर डी, मैंने कहा सम डी आर ए, मैंने कहा नो या नन ए आर डी, या मैंने कहा सम ए आर नॉट डी जी। बेटा 2 स्टार लगाने हैं ना कंधों पे, तो ऐसी थोड़ी ना लग जाएंगे भाई, जुनून होता है, मेहनत होती है ना। आप देख रहे हैं ज्योमेट्री की क्लास मैंने लगभग 1 घंटा प्लस के लिए वो, और उसमें बच्चे बहुत लगातार बने रहे भाई, तो उन्हें जुनून है, उन्हें चढ़ाने। अब ये देखिएगा कि जो होमवर्क देता हूँ भाई वो बच्चे करते भी हैं, कमेंट में भी लिखते हैं, है ना। आप लोगों को पता नहीं भाई कब आएगी ये समझ में, थोड़ा सा ध्यान दो, चीज़ों को समझो, तभी मजा आएगा, है ना। मुझे भी पता है फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन जो करता है भाई वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर पद पर होता है, क्योंकि उसको वो चीज़ की वैल्यू पता होती है। तो आप भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ो, मजा आएगा सब और चीज़ों पर पढ़ने में। आइए बच्चा समझते हैं क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई कौन सा कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट से पारित है। जिस टाइम हमें यह पता लग जाएगा ना कि कौन सा कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट से पारित है, तो भाई क्वेश्चन करने में मजा सा आना स्टार्ट हो जाएगा। आइए सब समझते हैं। देखो भाई ये ए एन सी, सी एन ए, सी एन ए एन सी, तो बेटा ए सी कहां है, ए सी ये जो है हमारे ए सी ये वाले जो कंक्लूजन है 1 से लेकर 4 तक, ये बेटा 1+2 से है। किससे है ये, 1+2 से। इसका मतलब सर ये जो है इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। बहुत बढ़िया सर, आगे देखते हैं बी डी डी बी, बी डी डी बी, तो बी डी डी बी, बी डी डी डी, बच्चे ये जो कंक्लूजन है ये वाले 5 से लेकर 8 तक, ये बेटा 2+3 से। किससे है, 2+3 से। पहले हमें यही सर्च करना है कि यार हमारा जो कंक्लूजन पैदा हुआ है वो कौन से स्टेटमेंट से पारित हुआ है। आगे की बात करते हैं, तो भैया देखो बी एंड ए एंड बी, सी बी ए बी, तो बी ए बी भाई ये वाला जो है केवल 1 से है, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। सी बी भाई ये दूसरे से है, आप देख सकते हैं। और डी सी डी ये बच्चे तीसरे से है। और अगर हम बात इनकी करें जनाब, ये जो है ये वाले ए एंड डी, डी एंड ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी, बेटा ये 1+3 से है, ये 1+3 से है। तो कुछ इस प्रकार का माजरा हमारे यहां आया है कि हर एक स्टेटमेंट से कोई ना कोई कंक्लूजन पैदा हुआ है, दो दो मिलकर भी कंक्लूजन पैदा हुए हैं। इन सब की कहानी दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है। कहानी ये है दोस्तों, बहुत प्यार से समझना। सबसे पहले यही समझो कि जो मैं सोल्व कर रहा हूं चीजों को, वो चीजें हैं क्या एक्चुअल में। बच्चे अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिलकर दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं दे पाएंगे। आइए समझते हैं। तो मैंने कहा देख भाई अगर ये 1+2 से है तो एक कॉमन टर्म्स है, यस सर। कॉमन टर्म्स पर 100 वैल्यू होनी चाहिए, यस सर, वो भी है। देख भाई ये 100 है एंड ये 50 है, ये 100 है बेटा, ये भी 50 है एंड 100 है, और ये भी दोस्तों कितनी 50 है। अब अगर ऐसा है तो भैया बस कॉमन टर्म्स पर 100 वैल्यू, भाई सारी कंडीशन को फॉलो करता है, पॉजिटिव हमारा आना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव आना चाहिए भैया, चौथा वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसको तो एकदम काट दो, चौथा नहीं आएगा। सम ए आर सी चेक ही नहीं करना भाई, सम वाला तो केस, सम सी आर ए चेक करना, ऑल सी आर ए, तो ऑल सी नहीं सर, ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि सी केवल 50 रुपए कमा रहा है भाई, 100 रुपए नहीं उड़ा सकता, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, सम वाला को चेक मत करो। देखो भाई 2 और 3 से है, 2 और 3, तो भैया कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, यस सर कॉमन टर्म्स है, आप देख सकते हैं। कॉमन टर्म्स होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, आइएगा। तो कॉमन टर्म्स ये रही सर, और कॉमन टर्म्स पर 100 वैल्यू है, यस सर। तो 2 और 3 मिलकर भी पारित करेंगे, लेकिन किस किस में करेंगे भाई, बी और डी में, है ना। तो आइए सर, तो ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी, बी 150 भाई ये बिल्कुल सही है। आगे नन वाला तो ये भी गलत हो जाएगा, सम बी आर डी, सम वाला चेक नहीं करना, सम डी आर बी ये भी चेक नहीं करना। तो भाई इसमें 3 सही है, 1 गलत है। आगे की कहानी लेते हैं बी एंड ए, तो ये पहले से है, तो पहला भाई केवल पहला वाला ये है, आप ध्यान से समझो, ऑल ए आर बी, तो बेटा सम ए आर बी बिल्कुल सही है, सम ए आर बी ये भी सही है। ठीक है,
सम सी आर बी और सी आर बी सी आर बी, तो दूसरे से है बेटा ये वाला दूसरा ऑल बी आर सी, तो सम सी आर बी सम वाला तो चेक ही मत करो, ऑल सी तो सी पे 50 है, ये 100 नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत प्यार से समझ लेना। नन डी आर सी तीसरा वाला भाई, नन वाला तो गलत ही कर दो, सम सी आर नॉट डी ये भी एकदम गलत हो गया, क्योंकि भाई पॉजिटिव है ना तीसरा, नेगेटिव कैसे दे देगा। अब देखो ये है 1+3 से, बेटा ये 1+3 वाला जो कहानी है ना, यही है चेन रूल। अब इस चेन रूल को पहले समझना पड़ेगा आपने, इस चेन रूल को बेटा पहले समझना पड़ेगा, तब आप इनका राइट आंसर दे पाएंगे 15 16 17 18 के, है ना। 15 16 17 18 के क्या बना पाएंगे आप, तभी आंसर बना पाएंगे जब तक आपको चेन रूल समझ में ही आ जाएगा, तब दोस्तों आप इनके राइट आंसर दे पाएंगे। तो अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, चेन रूल का है, बहुत प्यार से समझिएगा। तो प्लीज टॉपिक का नाम बनेगा इसी में, मतलब चेन रूल। ये चेन रूल होता क्या है एक्चुअली, चेन रूल होता क्या है, आइए सर समझते हैं चेन रूल को। देखो भाई, देखो अगर इस चेन रूल लगता है जब आपके मोर देन 2 स्टेटमेंट होते हैं। चेन रूल कहां अप्लाई होता है बेटा, ये अप्लाई कहां होता है, जहां जहां 2 से ज्यादा कथन होते हैं, जहां 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं बेटा, जहां 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं वहां पर ये चेन रूल अप्लाई होता है। ठीक है जैसे अब चेन रूल कैसे काम करेगा वो चीजें मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत प्यार से समझ लेना भाई। जैसे मान के चलेगा कि आपका पहला और दोनों मिलकर कोई स्टेटमेंट पारित कर रहे हैं, जैसे कि ये है, पहला और दोनों ने मिलकर कोई कंक्लूजन पैदा करा, यस सर। दूसरे और तीसरे भी भाई मिलकर पैदा करा, यस सर। तो भैया पहला और तीसरा भी मिलकर दोस्तों कोई ना कोई कंक्लूजन पैदा करेंगे, वो यही कहानी है दोस्तों चेन रूल की। अगर पहला दूसरा मिलकर कर रहे हैं, दूसरा तीसरा भी मिलकर कर रहा है, मतलब एक चैन चल रही है, आप देख सकते हैं चैन चल रही है भाई, पहले ने दूसरे ने किया, दूसरे तीसरे ने किया, तो दोस्तों पहला और तीसरा भी दोस्तों, मतलब पहला तीसरा भी कोई ना कोई कंक्लूजन पैदा करेंगे। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन का लाइव एग्जांपल देख सकते हो मेरे भाई, पहला और तीसरे ने भी भाई कोई ना कोई कंक्लूजन पैदा किया। जैसे अब ये चेक करते हैं सही है गलत है, सम ए आर डी चेक ही मत करो, सम वाला तो सम डी आर ए मत चेक करो, नन गलत, सम ए आर नोट ये भी गलत, तो 2 सही है इसमें। अब ये पॉजिटिव निगेटिव का खेला, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव ही कंक्लूजन यहाँ पर आने वाला है। अभी मैं साइन रूल भी समझाऊंगा, चैन रूल के क्या होते हैं समझो, ठीक आइएगा। तो चैन रूल क्या है भाई, जैसे पहला दूसरे ने कंक्लूजन पैदा किया, दूसरे तीसरे ने पैदा किया, तो भाई पहला और तीसरे ने भी कंक्लूजन पैदा किया दोस्तों। अगर हमारी चैन टूट गई तो भाई फिर कंक्लूजन पैदा नहीं हो पाएगा। पहला समझ में आया भैया, ए ऑप्शन क्या है, हाँ सर समझ में आया। चलिए आइएगा दोस्तों बी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं कि बी और क्या चैन बन सकती है। आइए सर बी को समझते हैं। ये चैन रूल बहुत प्यार से समझ लो भाई चैन रूल क्या है भाई, 1 2 और 3। देखिए भाई इसमें यह है कि मान लीजिएगा पहला और दूसरा कंक्लूजन पैदा करते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा कंक्लूजन पैदा नहीं करते, तो बच्चे पहला और तीसरा भी कंक्लूजन पैदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप खुद सोचिए, क्योंकि चैन यहां से यहां तक आई, यहां से यहां तक कोई रिजल्ट निकल के ही नहीं आया, चैन हमारी टूट गई, तो भैया नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब समझ में आया ना, जहां भी चैन अगर टूट गई तो भाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे लेते हैं सर नेक्स्ट, अगला लेते हैं सर सी ऑप्शन। भैया मान लीजिएगा मेरे पास 1 2 3 और 4 है, मैंने 4 स्टेटमेंट ले लिए, 4 वाला भी मैं आपको करा देता हूं, कभी कोई दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को ना मिले। जैसे पहला और दूसरे ने किए, दूसरा और तीसरे ने किए, और तीसरे और दोस्तों चौथे ने भी किए, तो दोस्तों पहला और तीसरा भी करेंगे, पहला और तीसरा भी करेंगे, और मेरे भाई पहला और चौथा भी करेंगे, पहला और चौथा भी करेंगे, और भैया दूसरा और चौथा भी करेंगे। ठीक है ना, तो चैन अगर हमारी नहीं टूट रही है तो भैया हो जाएगा। लेकिन अगर चैन टूट गई भाई, जैसे अगर मान लीजिएगा चैन आपकी टूट गई, जैसे मान लीजिएगा डी ऑप्शन बता देता हूं भाई, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। जैसे मान के चलेगा मेरे भाई कि भाई पहला दूसरे ने तो किए, लेकिन दूसरे तीसरे ने नहीं किए, और तीसरे चौथे ने किए, तो भाई ये मजे की कहानी है। आइए समझते हैं इसको, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है बेटा। पहला दूसरा कर रहे हैं तो पहला और तीसरा नहीं कर पाएंगे, है ना, जहां चैन टूट गई भाई दूसरा चौथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये समझ के चलना भाई, तभी मजा आता है समझने में। और पहला तीसरा भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा चौथा भी नहीं कर पाएंगे, और पहले से चौथा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैन टूट चुकी है, पहला चौथा भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां चैन अगर चल रही है तो भाई सब कुछ चलेगा, चैन अगर रुक गई तो फिर वो रुक गई। अभी मैंने भाई आपको ये चीजें कराई भी थी। आइए अब इसका ना थोड़ा सा साइन मेथड और समझ लेते हैं, चैन रूल का साइन मेथड क्या होता है। जैसे 2 वाला तो आप समझ गए थे, लेकिन साइन मेथड इसका भी बड़ा कमाल का है, तो उस साइन मेथड को और मेरे भाई समझ लीजिएगा। ये तो चैन रूल का साइन मेथड क्या होता है ये समझते हैं। मैं यहां लिख देता हूं भाई कि साइन रूल कि साइन मेथड ऑफ
चैन रूल, ठीक है ना, साइन मेथड ऑफ चैन रूल। कि भैया साइन मेथड क्या है चैन रूल का, ये समझते हैं सर। देखो नोट्स भाई बहुत प्यार से बनाते हुए चलो, तभी मजा आएगा पढ़ने का भी। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं बेटा, ये मेरी 30 मिनट की क्लास ना 1.5 घंटे की क्लास पे भी भारी है, इसलिए प्यार से बना लो भाई, है ना, बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। 30 मिनट आप अपनी जिंदगी के निकालना स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। चलिए भैया देखो, जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, या चलो मैं पहले 3 तक समझा देता हूँ, 3 तक ये आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिएगा पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, तो बेटा अगर पहला और दूसरा मिलकर तो पॉजिटिव देंगे, दूसरा तीसरा मिलेंगे तो पॉजिटिव देंगे। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा अगर कंक्लूजन पैदा कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉजिटिव है ये तीसरे वाले के साथ मिलता है, तो पहला और तीसरा मिलकर भी दोस्तों पॉजिटिव देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इस वाले के साथ मिलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे अभी मैं दूसरा लेता हूं, एक ऑप्शन दूसरा लेता हूं बेटा, तो कि आपको वो चीजें समझ में तभी आएंगी। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा पहला, दूसरा और तीसरा, मैंने कहा पहला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो भैया ये दोनों तो पॉजिटिव देंगे, ये दोनों नेगेटिव देंगे, तो बच्चा क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भाई, ये वाला इस नेगेटिव से साथ मिलता है, तो भाई ये पहला और तीसरा भी कैसा देगा, तो ये नेगेटिव साइन इस तरह से भाई हमारा काम करेगा। ये साइन मेथड है चैन रूल का, इसको समझ लेना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तभी समझ में आपको आएगा। आइए सर एक स्टेटमेंट लेते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। आइए सर एक स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट। फिर से एक बार आप देख लो जो जो मैंने समझाया भाई, ठीक है ना, कि मैंने कैसे कैसे ये सब चीजें दी हैं, और मैं बस एक बार क्वेश्चन खोल लूं प्रीवियस ईयर का, ताकि मैं आपको वो चीजें करा सकूं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा चैन रूल को समझते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट भाई ऑल ए आर बी, या चलो ऑल बसेस आर कार, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई किसी को। दूसरा मैंने दिया ऑल कार आर वैन, और तीसरा मैंने दिया ऑल वैन आर ट्रक, ठीक है भाई। अब मैंने यहां पर क्या दिया, कंक्लूजन दिया, मैंने यहां पर क्या दिया दोस्तों, कंक्लूजन दी, कंक्लूजन। मैंने कहा ऑल बसेस आर कार, ऑल कार आर वैन एंड ऑल वैन आर ट्रक, तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और 4 से ही आप समझ जाओगे, आपको 2 ही आएंगे, ठीक है। एकदम से ठंड आई ना, उसकी वजह से भाई थोड़ा दिक्कत हो गई, गर्म पानी मेरे पास है नहीं अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। मैंने कहा सम बसेस आर ट्रक, मैंने कहा सम ट्रक आर बसेस, ठीक है भाई। मैंने कहा ऑल ट्रक आर बसेस, मैंने कहा नो ट्रक आर बसेस। जी जनाब, कौन सा इसका सही है और कौन सा इसका गलत है मेरे भाई, राइट आंसर इसका दे दो आप। कौन सा इसका सही है और कौन सा इसका गलत है मेरे भाई। कल बेटा मैं इसके आइदर और नाइदर पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, आइदर नाइदर भाई मैं इसका करा दूंगा, ठीक है, आइदर नाइदर। जी मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, चैन रूल कब काम करेगा। देखो पहले ये समझो आप ये है किससे, तो देखो बसेस एंड ट्रक, ट्रक एंड बसेस, ट्रक एंड बसेस, ट्रक एंड बसेस, तो बसेस एंड ट्रक, बसेस एंड ट्रक, मतलब ये जो मिलकर है दोस्तों ये 1+3 से, और 1+3 से है, तो भाई ये कब काम करेगा, आपको भी पता है बेटा 1 2 3 है, अगर पहला दूसरा मिलकर करेंगे, दूसरा तीसरा मिलकर करेंगे, तो भैया पहला और तीसरा भी मिलकर करेंगे, ये याद है आपको। हाँ, और आपको ये भी पता है अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भाई पहला और तीसरा भी, जैसे ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो भैया पहला तीसरा भी पॉजिटिव। क्या सब पॉजिटिव? हाँ सर ये नेगेटिव है तो इसको छुट्टी। मेरे भाई मैंने कहा क्योंकि पॉजिटिव है, तो देखो पहला दूसरा मिलकर कर रहे हैं क्या, ये कर रहे हैं क्या, हाँ सर कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स फॉर 100 वैल्यू है, कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स, बिल्कुल भाई पहला दूसरा भी करते हैं, दूसरा तीसरा भी करते हैं, 30 है ना, तो भाई पहला तीसरा भी करेंगे। आइए सर समझते हैं, तो मैंने कहा 100 एंड बेटा इस पर कितनी है 50, तो सम वाला केसेस तो चेक ही मत करो, सम वाला चेक ही मत करो। ऑल ट्रक आर बसेस, ऑल नहीं है सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्यों, तो बेटा ट्रक 50 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्च कैसे कर देगा, इसलिए गलत हो गया। आया चलन सब लोग समझ में, और पॉजिटिव आएगा ये भी आपको पता है, पॉजिटिव आएगा ये भी आपको पता है मेरे भाई, आ रहा है ना भाई। चलिए
एक क्वेश्चन और लेते हैं तभी और मजा आएगा। एक क्वेश्चन और मेरे भाई लेते हैं और कल मैं भाई इसकी पॉसिबिलिटी करा के इस चैप्टर को भाई खत्म करेंगे, टेंशन ना लो, है ना। और सॉरी आइदर नाइदर करा के खत्म कर देंगे फिर, ठीक है। हाँ सब ठीक है। चलिए एक स्टेटमेंट लेते हैं बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट, पहला दूसरा तीसरा। मैंने कहा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। मैंने कहा नन बी आर सी, नन बी आर सी। मैंने कहा ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, ठीक है। फिर मैंने कहा कंक्लूजन, आइए सर निष्कर्ष, कंक्लूजन निष्कर्ष। अच्छा बनाने को मैं बहुत सारे बना सकता हूं, लेकिन आप मैं पहला और तीसरे से ही देना चाहता हूं आपको, है ना। मैं पहले और तीसरे से ही देना चाहता हूं, तो कि पहला दूसरा तो आप बना ही लोगे, है ना। चलिए मैंने कहा बेटा सम ए आर डी, मैंने कहा ऑल डी आर ए, मैंने कहा सम ए आर नॉट डी, और मैंने कहा नन डी आर ए। कौन सा सही है और कौन सा गलत है बच्चे, आंसर बताओ। कौन सा सही है और कौन सा गलत है मेरे भाई, इसका राइट आंसर आप मेरे को अभी देने वाले हैं। जी जनाब, कौन सा सही है और कौन सा गलत है दोस्त। आइए सर एक एक चीज को समझते हैं भाई। मैंने कहा देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलकर नेगेटिव देंगे, ये दोनों मिलकर नेगेटिव। तो प्लीज नेगेटिव नोट डिफाइन मत कर देना। मैंने कहा था इसका और इसका कॉन्टेक्ट होगा। मैंने आपसे ये कहा था बेटा दोनों नोट डिफाइन मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी। इसका और इसका नोट नहीं होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोस्तों नेगेटिव ही आने वाला है। तो पहला और तीसरा जो मिलकर देंगे वो कैसा कंक्लूजन देंगे दोस्तों, नेगेटिव देंगे। पॉजिटिव वाले तो सारे काट दो, पॉजिटिव वाले तो भाई काट दो। अगर ये चेन रूल समझ में आ रहा है ना भाई, तभी मजा आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि मिलकर दे पा रहे हैं। यस सर, कॉमन टर्म्स भी है, कॉमन टर्म्स पर 100 वैल्यू भी है, बिल्कुल भाई दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मेरे भाई मैटर आता है, अब कैसे है देखते हैं। तो ऑल ए मतलब यहाँ है तो सम ए आर नोट डी, भाई ऑल पर 100 वैल्यू होगी और यहाँ पर दोस्तों 50 वैल्यू। अब ये ऑल ए आर डी बन चुका है आपका, तो सम पर दोस्तों यहाँ 50 होती है और यहाँ पर दोस्तों कितनी होती है, 100 होती है। डी पर बेटा 50 रुपए है। अब देखो, अरे एक बात बताओ, सम नोट वाला कभी कैसे सही नहीं होता, उसको गलत ही कर देना भाई। डी 50 रुपए हमारा 100 कैसे उड़ा सकता भाई, ये तो गलत ही हो गया। नन डी आर ए, नन डी आर ए, नन डी 100 एंड 100 नहीं, 100 एंड 100 कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि डी कमा ही बेटा 50 रुपए का है, कैसे उड़ा देगा भाई। तो इसके सारे गलत हैं भाई, सारे गलत हैं। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आई बात आपको? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगे तो भाई उसको अप्लाई करना। आपको भी पता है कि भाई मैं आपको तीसरा चैप्टर ये भी एंड की तरफ है, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट एक आध क्लास और लूंगा मैं, उसके बाद ये सिलोज आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस की, और ये प्रैक्टिस कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, मेरे भाई क्या टेलीग्राम चैनल भाई मंजीत एडवांस क्लासेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई कि मंजीत एडवांस क्लासेस टेलीग्राम पर आप जाओ। मैं अभी तक कुछ नहीं डाल रहा था तो मैंने वहां से पुरानी शीट भी भाई हटा दी थी, लेकिन अब जरूरत है, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं भाई 3 चैप्टर, चाहे मैथ्स की हो रीजनिंग की हो वहां पर। क्योंकि देखो अब आप कहोगे सर व्हाट्सएप पे भी तो आप जुड़े हो, अरे व्हाट्सएप पे भाई मान लो कोई नया लड़का आ रहा है तो उसको वो चीजें वहीं से मिल रही है, पुरानी चीजें नहीं मिल पा रही, पुरानी चीजें भाई काम मिलेंगी आपको टेलीग्राम पर, तो हम वहां पर जुड़ सकते हो। और अगर मान लो कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप, है ना, मेरे आप कहा व्हाट्सएप पर आप भाई ग्रुप में मैसेज कर दो, या फिर आप 9643532780 भाई कोई सवाल अगर आपसे नहीं होना है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो भाई, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है ना। तो आप इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये सब चीजें भाई वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। और देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, 1 रुपए मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपसे केवल एक चीज मांग रहा हूं प्यारे बच्चे, कि आप लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाया करें, है ना। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये अगर आपका ही चैनल, आप सोच रहे कि यार ठीक है हमें तो मिल रहा है भाई, लेकिन इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। आप जब तक इस चीज को बढ़ाओगे नहीं दोस्तों, कैसे काम चल पाएगा। तो प्लीज आप अपने दोस्तों को इनसे जोड़िएगा, मंजीत एडवांस क्लासेस से आप इसको जोड़ो, तभी चीजें और बेस्ट में दे पाऊंगा आपको,
ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में इन्हीं प्यार भरी उम्मीदों के साथ। कैसी लगी क्लास आप अवश्य बताएं, अच्छी लगी है तो मेरे भाई आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, प्यारे भाई।